अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास जारी। अपोजिशन की तामीरी तजावीज़ पर हुकूमत संजीदगी से गौर करे। अपोजिशन कायद जाना रेड्डी ने हुकूमत से किया मुतालबा। सरकारी दवाखानों में डॉक्टर और दीगर स्टाफ के तकर्रुर को यकीनी बनाया जाए। मजलिस रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने अवान असेंबली में नीलोफर हॉस्पिटल की कारकर्दगी पर उठाए सवालात। प्राइमरी और अपर प्राइमरी सरकारी स्कूल्स में बैतुल कला की तामीर को यकीनी बनाया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के श्रीहरि ने ऐवान असेंबली में दिया तयक्कुन। साउथ जोन की तर्ज पर वेस्ट जोन पुलिस ने शुरू की चबूतरा मुहिम। हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाकों में चलाई गई मुहिम। औकात गुजारी करने वाले नौजवानों को किया गया गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। मोतमद अमूमी रुकन असम्बली कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा कादरी ने हुसैनी अलम गवर्नमेंट डिग्री एंड पीजी गर्ल्स कॉलेज में मुनक्किदा सालाना तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब भी किया। इस तकरीब में पत्थरगट्टी डिवीजन कॉरपोरेटर महमूद सोहेल कादरी, शालीबंडा डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। प्रिंसिपल डॉक्टर एस शोभा रानी ने मेहमान और शुरका का खैर मकदम किया, जबकि वाइस प्रिंसिपल मिर्जा फरीद अली बेग के अलावा दीगर स्टाफ अराकीन भी मौजूद थे। तकरीब तकसीम इनामात भी इस मौके पर मुनक्किद की गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चियाँ यहाँ गए हैं और उसमें जुमला ये था कि कॉलेज मोहतरमा शोभा रानी का है। तो मैं मैडम से कह रहा हूँ कि अब आप यहाँ आए हैं तो इसके डेवलपमेंट के लिए, इसकी तरक्की के लिए आप अपने आप को वक्फ करिए। ये बच्चियाँ पढ़ने वाले हैं और इंशाल्लाह ये अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं और आप इनके लिए जब काम करेंगे तो आपका भी नाम रोशन होगा, ये बच्चियों का भी नाम रोशन होगा, इनके वालिदैन का और मुल्क का और हैदराबाद का नाम रोशन करेंगे। अवाम के दरमियान में रहते हैं, इतने एमएलए है, सबसे ज्यादा अवाम के दरमियान में रहने वाली शख्सियत आज आपके दरमियान में मौजूद है। मैं जमाने भर में बड़ी है, जमाने भर में बड़ी है घर की शान बेटी से, जमाने भर में बड़ी है घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहां बेटी से, महकता रहता है दिल का जहां बेटी से। जरूरी ये नहीं कि रोशन हो बेटों से, जरूरी ये नहीं बेटों से रोशन हो नाम, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। कि इस कॉलेज में बेहतर से बेहतर नताइज आते हैं और हैदराबाद के लिए, खुसूसन मेरे हत्ते चार मीनार के लिए मैं इसे बायस फख्र महसूस करता हूँ। यहाँ की जो सहूलियात है उसके लिए हम हमेशा ताउन करते आए हैं। 1984 से यहाँ पर तालीमी इदारों का तालीमी सफ़र का आगाज़ हुआ। मरहूम सदर सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने इस कॉलेज के लिए खुसूसी ताकीद फरमाए थे नकीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी साहब को, और हमेशा असदुद्दीन अवैसी साहब भी यहाँ के मसाइल के ताल्लुक से फिक्रमंद रहते हैं। और हमेशा असदुद्दीन अवैसी साहब भी यहाँ के मसाइल के ताल्लुक से फिक्रमंद रहते हैं। और मैं जब से 13 साल रुकन असेंबली की हैसियत से आपके इलाके में हूँ,
मैंने भी यहाँ पर जब कभी भी जरूरत पड़ी ताउन किया, मसाइल को हल करवाया। खुसूसन क्लासरूम की ये तामीर, 6 रूम गालिबन क्लासरूम में से सेकंड फ्लोर G+2 की बिल्डिंग मैं अपने MLA बजट से ये तामीर करवाए यहाँ पर, अपने MP फंड से और उससे पहले अपने MLA फंड से भी काम। साउथ जोन की तर्ज पर अब दीगर जोन्स में भी चबूतरा मुहिम का आगाज करते हुए औकात गुजारी करने वाले नौजवानों को हिरासत में लिया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत वेस्ट जोन पुलिस ने हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके जात फर्स्ट लांसर, मासा टैंक, मेहदीपट्टनम व दीगर इलाके जात में चबूतरा मुहिम चलाई, जिसके दौरान 90 नौजवानों बशमुल नाबालिग लड़कों को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक रात के औकात में गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग करने और बाइक्स पर ट्रिपल सवारी करने वालों को भी हिरासत में लिया गया। हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स आसिफ नगर डिवीजन में लेट आवर सस्पिशियस पर्सन ऑलमोस्ट ऑल 90% हम सस्पिशियस पर्सन से आज पिकअप करें और इसमें इन लोगों को CDOT से वेरीफाई करें। उसमें 20 मेंबर्स को क्रिमिनल से कॉन्टैक्ट है और उनका पूरा डिटेल वेरीफाई करने के बाद उनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके उनको क्या एक्शन लेना है देखेंगे। और रिमेनिंग पर्सन्स होटल के पास और ट्रिबल राइडिंग और फर्स्ट लांसर एरिया, ऑल्सो हुमायूं नगर वकास कॉम्प्लेक्स और हुमायूं नगर बस स्टैंड एरिया, ये एरिया में यहाँ पे भी बच्चे यूथ बैठ के चिट चैटिंग कर रहे हैं, उनको भी हम पिकअप करें। तो उनसे भी पूरा पूछताछ करके उन्होंने बैठने के लिए वजह क्या है, उन्होंने लेट आवर्स में क्यों बैठ रहे, इसका पूरा तहकीकात करने के बाद उनके पेरेंट्स को बुलाएंगे, उनके फैमिली मेम्बर्स को बुला के उनको काउंसलिंग करेंगे। अगर उसके बाद उनको छोड़ेंगे। लिहाजा इसमें मेन क्या है बोले तो हम CDOT में चेक कर रहे हैं, उसमें अभी 20 आदमी का कॉन्टैक्ट है, क्रिमिनल बैकग्राउंड जिससे है उन लोग उनसे कॉन्टैक्ट निकला, उनसे पूरा तहकीकात करने के बाद उनका वेरीफाई करेंगे। तो ये क्या है, मेरा रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, ये माइनर बच्चे थोड़े हैं इसमें और थोड़ा एल्डर्स भी है, इन लोग रात लेट आवर्स आफ्टर 1 o'clock बाद इन लोग पूरा रोड्स को फिर रहे, रोड्स पे बैठ रहे यहाँ पे, ये इन लोग बैठने की वजह बेफजूल है यहाँ पे। रच्चाकुंडा कमिश्नरेट से वाबस्ता LB नगर पुलिस ने 2 रुकनी सारिकीन की टोली को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 200 ग्राम तिलाई जेवर के अलावा एक मोटर कार भी बरामद कर ली। DCP LB नगर जोन तफसीर इकबाल IPS ने बताया कि गिरफ्तार शुदगान में 30 साला C नागेश मुतवत्तिन जिले सूर्यापेट और 29 साला Y नागेश्वरराव साकिन नारसिंगी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक 200 ग्राम तिलाई जेवर जब्त किया गया, जबकि सारखीन ने 1 किलो जेवर मुख्तलिफ फाइनेंस कंपनियों में रहन के तौर पर रखा है। बेसिकली क्राइम पुलिस ने सुबह को 6 बजे के आसपास व्हीकल चेकिंग करते हुए चिंतलगुंडा चेक पोस्ट के पास एक स्कोडा व्हीकल में 2 लोगों को सस्पिशियस कंडीशन में गिरफ्तार किया है। उनमें से एक का नाम है चेरुकू राम नागेश, सन ऑफ लेट रामलू, 30 ईयर्स, एक 30 साल है, इनकी उम्र 30 साल है और ये नगरम मंडल सूर्यापेट के रहने वाले हैं। और दूसरा जो अपराध है वो है जेलपू नागेश्वर राव, इनकी उम्र 29 साल है और ये विशाखापट्टनम मुनगापाका मंडल के रहने वाले हैं और अभी नारसिंगी के लिमिट में मणिकोंडा के पास रहते हैं। ये दोनों लोगों को हमने सस्पिशियस कंडीशन में हमारे CCS पुलिस ने विठल रेड्डी के उसमें लीडरशिप में पकड़े हैं और इनसे जब हमने इंटरोगेशन किया तो हमारे सामने इन्होंने कन्फेस किया कि ये लोग हैबिचुअल ऑफेंडर हैं और पिछले 7 जगहों से इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। 21 HB ऑफेंसेस इन्होंने किए थे और ये दोनों A1 ने ऐसा कन्फेस किया हमारे सामने और A2 जो है जिनका नाम नागेश्वर राव है, इसने भी कन्फेस किया कि 2011-2014 में सनत नगर और लालापेट पुलिस स्टेशन में इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और ये दोनों चिरलापल्ली जेल में मिले थे। जेल में इन्होंने फिर प्लान बनाया कि जेल से छूटने के बाद ये और सारे क्राइम करेंगे
और मई में के तीसरे वीक में जेल से 2016 में ये जेल से छूटने के बाद इन्होंने लगातार 13 ऑफेंस जो है राचकोंडा कमिश्नरेट में किया है और 2 ऑफेंस साइबराबाद कमिश्नरेट में किया है। आंध्रा बैंक, राजमंड्री के आंध्रा बैंक शाखा में भी ये इन्होंने अटेम्प्ट किया है, रॉबरी का बैंक में अटेम्प्ट किया है और 2 जो है नाइट HPs इन्होंने चेन्नई में किया है। इनके कन्फेशन के बाद इनसे एलबी नगर पुलिस ने एलबी नगर के केस में 200 ग्राम इंटैक्ट प्रॉपर्टी गोल्ड बरामद की है और इनसे बाद में पता चला है कि उन्होंने 1 किलोग्राम गोल्ड जो है वाइजैग में मुथूट और मनप्पुरम फिनांस कंपनी के साथ पास मॉर्गेज में रखा हुआ है। ये काफ़ी पोटेंशियल ऑफेंडर हैं और ये एक बड़ी कामयाबी है। हम लोग इसके लिए पीडी के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। पीडी चूँकि ये पीडी केसेस के लिए फिट का ऑफेंडर हैं, इनके थ्रू पब्लिक ट्रैंक्विलिटी एंड पब्लिक जो है सिक्योरिटी। सेंटर पीस एंड वेलफेयर कमेटी की जानिब से संजरी फंक्शन हॉल में एक तकरीब का एहतमाम किया गया और एडिशनल DCP साउथ जोन के बाबूराव की खिदमात के साउथ जोन में 4 साल की तकमील पर उन्हें तहनीत पेश की गई। गुलाम सादिक मोहिउद्दीन सदर सेंटर पीस एंड वेलफेयर कमेटी की निगरानी में मुनक्किद की गई इस तकरीब में हाफिज मुजफ्फर हुसैन, जिम्मेदारान सिटीजन फोरम के अलावा साउथ जोन से वाबस्ता आला पुलिस ओहदेदारान ने शिरकत की। मुखर्रीन ने एडिशनल DCP की जानिब से जोन में की गई खिदमात की सताइश की। तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास में वक्फे सिफर के तहत मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने नीलोफर हॉस्पिटल में 5 खवातीन की मौत पर तशवीश का इजहार करते हुए सरकारी दवाखानों में स्टाफ और डॉक्टर्स में इजाफे का मुतालबा किया, जबकि बीजेपी के रुकन असम्बली NVS प्रभाकर ने चेस्ट हॉस्पिटल की अबतर हालात को बेहतर बनाने और तेलुगु देशम रुकन असम्बली R कृष्णैया ने तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर बात की। तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास में 0 आवर के तहत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने नीलोफर हॉस्पिटल में खवातीन की अमवात पर तशवीश का इजहार करते हुए स्टाफ और डॉक्टर्स की कमी मौत की वजह बताई। उन्होंने कहा कि इस वाक़े की तहकीक़ात की गई और रिपोर्ट भी वसूल हुई है, लेकिन क्या इक़दाम किए गए आज तक कोई नहीं जानता। उन्होंने सरकारी दवाखानों में स्टाफ और डॉक्टर्स के तखर्रुआत अमल में लाने का मुतालबा किया। इलाहाबादी NVS प्रभाकर ने चेस्ट हॉस्पिटल की अबतर हालात को बेहतर बनाने और नीलोफर के अलावा दीगर दवाखानों में तमाम तर सहूलतें फराहम करने का मुतालबा किया, जबकि तेलुगु देशम रुकन असम्बली R कृष्णैया ने तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए संजीदगी के साथ इक़दाम करने का मुतालबा किया। सर, आज जो 0 आवर्स में मैं क्वेश्चन उठाने वो मिनिस्टर फॉर हेल्थ के लिए रिसेंटली नीलोफर हॉस्पिटल में 5 वुमेन्स की डेथ हुई सर, और वो ऐसी डेथ हुई सर कि पूरा टोटली न सिर्फ अपना मीडिया बल्कि नेशनल मीडिया भी उसको हाईलाइट किया सर। उसके ऊपर मिनिस्टर साहब ने ठीक है इंस्पेक्शन किया, रिपोर्ट मंगाया, मगर आज तक वो डेथ किस लिए हुई वो पेपर में या कोई टीवी चैनल पे डिक्लेयर नहीं किया सर। और उसके साथ साथ जो 5 वुमेन की डेथ हुई सर, इसमें मैं समझता हूं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर वो फैसिलिटीज नहीं रहने की तरफ से हुई सर। सामने नीलोफर हॉस्पिटल में इंटेंसिव केयर ब्लॉक नया बना सर, उसका इनॉग्रेशन मिनिस्टर साहब किए सर। वो टाइम पे मैंने उनको कहा कि वहां पर हमको स्टाफ की जरूरत है सर। डॉक्टर्स की 92 डॉक्टर्स होना था सर, स्टाफ नर्स 357 होना था सर, टेक्निकल स्टाफ 120, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ 19 और दूसरे स्टाफ की भी जरूरत थी सर। वो स्टाफ को प्रोवाइड नहीं करे सर। अगर कोई लेडी सीरियस हो जाती सर, अगर वो इंटेंसिव केयर यूनिट में जाती तो उसको वेंटिलेटर फैसिलिटीज भी मिलती थी सर, मगर ऐसा नहीं किया सर, जिसकी तरफ से आज
डेथ हुई है सर। तो मैं हुकूमत से यह मुतालबा करना चाहता हूं, एग्जिस्टिंग नीलोफर हॉस्पिटल में भी सिर्फ और सिर्फ 60% स्टाफ और डॉक्टर्स है सर, जिसके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं हो रही सर। मोर देन 2000 आउट पेशेंट आते सर, डेली 1000 से ज्यादा वहां पे इन पेशेंट रहते हैं सर। सर एक सेकंड सर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, आप प्लीज सर, इसके सर हेल्थ का मामला है, लोग मर रहे हैं सर, पूरे और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मर रहे हैं सर। प्लीज सर 1 मिनट बोलने दीजिए सर, क्वेश्चन अवर्स में भी नहीं बोलने दिए सर, कम से कम आप ये इश्यू को मत रोकिए सर, प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है सर। तो मेरा कहने का मतलब यह है सर कि आप अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड अगर करेंगे तो ये जो इंसिडेंट्स हुए हैं सर, लास्ट टाइम सरोजनी में भी ऐसी इंसिडेंट हुआ था सर, आज नीलोफर में अगर हुआ है तो ऐसे और भी हॉस्पिटल्स है सर। सब हॉस्पिटल्स को देखना चाहिए शहर के और उसमें पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया। मिनिस्टर అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు నీలోఫర్ హాస్పిటల్లో ఉండే పరిస్థితి గురించి ఏదైతే వివరించారో గౌరవ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారికి నివేదించడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. హైదరాబాద్కు వచ్చి చెస్ట్ హాస్పిటల్లో మరి తను పడుతున్నటువంటి ఒక అనారోగ్యానికి మరి ఆక్సిజన్ సప్లై చేస్తే సిలిండర్ పెడితే ప్రాణం నిలబడేది అధ్యక్ష. కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక సిబ్బంది అవినీతి వల్ల, నిర్లక్ష్యం వల్ల, అలసత్వం వల్ల, డబ్బులు కావాలని అడగటం వల్ల ఒక నిండు ప్రాణం పోయింది అధ్యక్ష. ఒక వైపున బడ్జెట్ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి, ఇంకొక వైపున సోదరుడు చెప్పాడు నీలోఫర్ ఆసుపత్రికి సంబంధించినటువంటి పరిస్థితి విషయంలో చెస్ట్ హాస్పిటల్లో ఈ రకమైనటువంటి పరిస్థితి మనకి ఎదురైంది అధ్యక్ష. గత శనివారం నాడే 5 పేషెంట్లని స్వైన్ ఫ్లూ కింద గాంధీ ఆసుపత్రిలో గుర్తించారు అధ్యక్ష. వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితి కూడా చాలా అయోమయంగా ఉంది, పట్టించుకునేటువంటి నాదులు లేనటువంటి ఒక దుస్థితి అధ్యక్ష. ఇంకా నేను చాలా అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి అంశం అధ్యక్ష, అసలు సావధాన తీర్మానం కింద చేపట్టవలసినటువంటి విషయం అధ్యక్ష. ఇది ఇంకా ముందుకెళ్తే అధ్యక్ష పెడతామని చెప్పి ప్రకటిస్తున్నారు. తమిళనాడు తరహా రిజర్వేషన్లు అంటే బీసీ రిజర్వేషన్లు పెంచడం. తమిళనాడులో బీసీలకు 49% రిజర్వేషన్లు ఉన్నాయి, కర్ణాటకలో 52 ఉన్నాయి, మన రాష్ట్రంలో కూడా సమగ్ర సర్వే ప్రకారము బీసీల యొక్క శాతం 52% అని తెలిసింది. కాబట్టి విద్య, ఉద్యోగ, స్థానిక సంస్థల యొక్క రిజర్వేషన్లను 52% పెంచాలని మీ ద్వారా ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ చేస్తున్నా. అదేవిధంగా సమగ్ర సర్వే अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी ने असेंबली के बजट इजलास में बजट पर जारी मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए हुकूमत से इस बात की वजाहत चाहिए है कि हुकूमत ने रियासत का बजट 1,49,000 करोड़ तो मख्तस कर दिया है, लेकिन ये बजट किस तरह खर्च किया जाएगा और ये रकम कहां से हासिल की जाएगी, इसकी तफसीलात पेश की जाए। अपोजिशन कायद जान रेड्डी ने असेंबली के बजट इजलास में दूसरे दिन बजट मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए हुकूमत से वजाहत चाहिए कि वो रियासत का बजट 1,49,000 करोड़ तो मख्तस कर रही है, लेकिन ये बजट किस तरह खर्च किया जाएगा और ये रकम कहां से हासिल की जाएगी, इसकी तफसीलात पेश नहीं की गई हैं। और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अपोजिशन की जानिब से पेश की जाने वाली तजावीज़ पर संजीदगी से गौर करें, क्योंकि अपोजिशन का मकसद सिर्फ तनकीद करना नहीं बल्कि तामीरी अपोजिशन का रोल निभाते हुए हुकूमत को खबरदार करना है और बेहतर तजावीज़ पेश करना है। అదేవిధంగా ఒకవేళ మేము చెప్పేటువంటి విషయాల్లో వాస్తవాలా కాదా, లేక మేము ఇచ్చే సూచనలు సరి అయినదా లేదా ప్రభుత్వ పార్టీ వారు అవగాహన చేసుకుని అందులో అర్థం ఉన్నా లేక వాస్తవం ఉన్నా వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని పరిపాలన సాగించడం వారి ధర్మం. ఒకవేళ ప్రభుత్వం చెబుతున్నటువంటి అనేక విషయాల్ని ఇందులో యథార్థం ఉందా, మేము మాట్లాడినప్పుడు అడిగినప్పుడు మీరు వివరాలతో లేక మీరు అమలు చేస్తున్నటువంటి తీరులో వాస్తవాలని క్షేత్రస్థాయిలోనన్నా నిరూపించాలి. మీరు ఇచ్చేటువంటి గణాంకాలు లేక లెక్కలు లేక వాస్తవాలు వాస్తవమైందా కాదా ప్రజలు తెలుసుకొని తగినటువంటి సందర్భంలో వారు ఎవరిని విశ్వసించాలని నిర్ణయించుకుంటారు అధ్యక్ష. ఈ క్రమంలో మాట్లాడుతున్నటువంటి తీరులో
కేవలం ప్రభుత్వం వైపు నుంచి नायब वज़ीर आला कड़ियम श्रीहरि ने तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि हुकूमत की जानिब से नए तालीमी साल के आगाज के मौके पर माह जून में ही सरकारी स्कूलों के तलबा को यूनिफॉर्म टेक्स्ट बुक फराहम करने के अलावा स्कूल में बैतुल खला तामीर करने के इक़दाम किए जाएंगे। नायब तेलंगाना के श्रीहरि ने तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि हुकूमत प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स में कम अज़ कम एक बैतुल खला की तामीर को मुमकिन बनाने और तमाम स्कूलों में पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाने के इक़दाम करेगी। और बताया कि साबिक़ में सरकारी स्कूलों के तलबा को यूनिफॉर्म काफ़ी ताख़ीर से फराहम किया जाता था, लेकिन जारिया नए तालीमी साल के आगाज़ के साथ ही माह जून में तलबा को यूनिफॉर्म और बुक्स फराहम की जा रही हैं। కళాశాలలో చదువుకుంటున్నారు। తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ విద్యను పటిష్టం చేయాలనే ఆలోచనలో భాగంగా మొట్టమొదటిసారిగా దేశంలోనే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంటర్మీడియట్ విద్యను ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ గా డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది। విద్యార్థుల నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా రుసుము తీసుకోకుండా ఇంటర్మీడియట్ లో ప్రవేశం కల్పిస్తూ ఉచిత విద్యా బోధన అందిస్తున్నాం। అదే విధంగా పేద విద్యార్థులు ఎక్కువగా ఉంటున్నారనే ఉద్దేశంతోనే ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో వాళ్ళకు ఫ్రీ టెక్స్ట్ బుక్స్ కూడా మేము సప్లై చేయడం జరుగుతున్నది। ఈ రెండు నిర్ణయాల వల్ల ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో గడిచిన 2 సంవత్సరాలుగా ఎన్రోల్మెంట్ గణనీయంగా పెరిగింది। 1,20,000 నుంచి 1,73,000కు వచ్చింది। ఈ 2017-18 విద్యా సంవత్సరానికి గాను 2 లక్షలను టార్గెట్ గా పెట్టుకొని మేము ఎన్రోల్మెంట్ డ్రైవ్ ను కూడా జూనియర్ కళాశాలల స్థాయిలో కూడా మేము ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు చేపట్టడం జరుగుతున్నదని చెప్పి తమ ద్వారా గౌరవ वज़ीर पंचायत राज जूपल्ली कृष्णा राव ने वक्फे सवालात के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महकमे पंचायत राज के ओहदेदारों को इस बात की हिदायत दी है कि वो पंचायत राज के तहत आने वाली तमाम शाहराहों और ब्रिजेस के तामीरी काम को फौरी पाए तकमील करें। रियासती वज़ीर पंचायत राज जूपल्ली कृष्णा राव ने वक्फे सवालात के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने महकमे पंचायत राज के ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो पंचायत राज के तहत आने वाली तमाम शाहराहों और दीगर सड़कों की तामीरी काम फौरी तौर पर पाए तकमील करें और ग्रामीण सतह से लेकर शहरी सतह तक बेहतर से बेहतर शाहराहों की तामीर को मुमकिन बनाया जाए। उन्होंने बताया कि हर 500 मीटर के फासले पर एक चेक डैम भी तामीर किया जा रहा है। ఈ రాష్ట్ర మహిళల పట్ల ఈ ప్రభుత్వం వాళ్లకు పూర్తిగా సాధికారికత రావాలని వాళ్ళను ఆర్థికంగా బలోపేతం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం వీళ్లకు అన్ని రకాల ఆర్థికంగా ఎదిగే విధంగా అన్ని రకాల కార్యక్రమాలు చేపడుతుంది అధ్యక్ష। ఇందులో ఈ యొక్క వడ్డీ లోన్ల మాఫీకి సంబంధించి అధ్యక్ష 2013-14 సంబంధించి ఆనాటి బకాయి కూడా 180 కోట్ల రూపాయలు ఉండింది అధ్యక్ష। ఈనాడు 2016-17లో బ్యాలెన్స్ అయితే 630 కోట్లు ఉంది అధ్యక్ష। దానికి మనకు ఒకసారి ఆలోచన చేసినప్పుడు అధ్యక్ష 2012-13లో वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्मुल KT रामाराव ने बताया कि GHMC हुदूद में 5 रुपये खाने की स्कीम को अन्नापूर्णा से मौसूम किया गया है। असम्बली में KTR ने बताया कि GHMC हुदूद में आज 109 मराकिज़ पर 5 रुपये में खाना फराहम किया जा रहा है और मज़ीद 150 मराकिज़ में खाना फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीब अफराद को मेयारी खाने की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि 5 रुपये खाने की अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी ने भी सताइश की थी, जबकि यौमिया हजारों लोग 5 रुपये के खाने से इस्तेफादा कर रहे हैं और इस स्कीम पर 15 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। KTR ने कहा कि दवाखानों और लेबर अड्डों के मरकज के पास इस स्कीम को यकीनी बनाया जाएगा।
रियासती वजीर हरीश राव ने कहा है कि आबपाशी से मुताल्लिक रियासत के मफादात के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कौंसिल में हरीश राव ने कहा कि कर्नाटक की तरफ से कृष्णा नदी पर तामीर किए जा रहे 5 प्रोजेक्ट से रियासत को नुकसान हो रहा है, लेकिन हुकूमत रियासत को नुकसान न होने के लिए इक़दाम कर रही है। वजीर इमारत व शुआरा टी नागेश्वर राव ने तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास में वक्फे सवालात के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ी के तहत चलाए जाने वाले स्कूल्स की इमारतों के तामीरी काम जल्द से जल्द पाए तकमील किए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि वजीर तालीम ने हाल ही में जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए तमाम मखलूआ असातिज़ा की जायदादों पर तक़र्रुरात की हिदायत दी है। रियासती वज़ीर इमारत और शुआरा टी नागेश्वर राव ने तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास में वफ़द सवालात के दौरान पूछे गए TRS अरकान असम्बली की जानिब से किए गए सवालात के जवाब दिए। उन्होंने बताया कि वज़ीर तालीम ने हाल ही में आंगनवाड़ी सेंटर के तहत चलाए जाने वाली और सरकारी स्कूलों की इमारतों के अधूरे तामीरी काम का जायजा लिया है और फौरी तौर पर इसको पाया तकमील करने की हिदायत भी दी है और हुकूमत तमाम आंगनवाड़ी सेंटर्स के तहत चलाए जाने वाले स्कूलों में मखलूआ असातिज़ा के जायदादों पर तक़र्रुरात अमल में लाएगी। मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी रुकन असम्बली एस राजैया ने बजट पर जारी मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इस बात का इल्जाम आयद किया कि TRS हुकूमत ने साबिक में भी 1 लाख करोड़ से जायद बजट तो मख्तस किया था, लेकिन उसमें से 60% बजट भी खर्च नहीं किया गया। बावजूद इसके फिर एक मरतबा आवाम को धोखा देने के लिए 1,49,000 करोड़ का बजट मख्तस किया गया है। गैर कानूनी तरीके से ट्रेन के जरिए राशन का चावल मुंतकिल करने वाले एक शख्स को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर पुलिस और महकमे सिविल सप्लाईज के ओहदेदारों ने गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि मज़कूरा शख्स चावल महाराष्ट्र ले जा रहा था। बाखबर इत्तला मिलने पर पुलिस ने ट्रेन में दाखिल होकर धावा किया और राशन के चावल को जब्त कर लिया गया। बताया गया कि तकरीबन 50 किलो चावल जब्त किया गया है। यप टीवी की जानिब से अपना एक निजी चैनल यप टीवी ओरिजिनल का आगाज किया गया है। तेलुगु फिल्म स्टार महेश बाबू के हाथों शहर की एक होटल में इस चैनल का इफ्तिताह अमल में लाया गया। फाउंडर और CEO यप टीवी उदय रेड्डी ने मेहमान और शुरा का खैर मकदम किया, जबकि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री और सीरियल इंडस्ट्री से वाबस्ता कई बड़ी शख्सियतें इस तकरीब में मौजूद थीं। महेश बाबू ने इफ्तिताह के बाद अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जबकि उदय रेड्डी ने रूबी चैनल से खुसूसी बात करते हुए बताया कि वो इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी से जोड़ते हुए एक नए इनकलाब की जानिब गामजिन हैं। नॉर्टेल बोल के नॉर्दर्न टेलीकॉम, ये जो भी वायरलेस नेटवर्क्स जो एयरटेल हो, जो उनका वेंडर जो होता है ना, उनका टेक्नोलॉजी कंपनी से मैं काम करता था। तो हम जब ट्रैवल करता था नॉर्टेल के साथ 50 कंट्री से ज़्यादा गया था, वहाँ पे इंडियन ऑडियंस को ये लाइव टीवी चैनल्स नहीं आता था। उस टाइम हम कंपनी छोड़ के 2006 में हमारा टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के वजह से वायरलेस नेटवर्क्स, उसी टाइम 2005 में मोबाइल टीवी हमने इम्प्लीमेंट किया था एक ट्रिनिडाड एंड टोबैगो देश में। वहाँ पे जो 40 to 50% इंडियंस है वहाँ पे, वो हमने किया था। उसके बाद हमने बाहर आके ये यप टीवी शुरू किया 2006 में। तो हमारा जो एक एक्सपैट ऑडियंस है, NRIs है, जो इंडिया से बाहर जो कंटेंट नहीं आता, उसी वजह से हमने स्टार्ट किया था। अभी हम आउटसाइड इंडिया सिंगल लार्जेस्ट, वी आर द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर साउथ एशियन कंटेंट। उसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये 5 कंट्री मिला के हम लार्जेस्ट है। बट जब हम स्टार्ट किया था वो एक्सपैट मार्केट के वजह से इंटरनेट थ्रू स्टार्ट किया है। बट आज क्या हो गया है कि होल वर्ल्ड इज गोइंग टू गो ओवर इंटरनेट, वीडियो ओवर डिलीवरी। अब जब देख रहे हैं US में तो ऑलरेडी सब
नेटफ्लिक्स हो या डायरेक्ट टीवी ना और जो भी है होलू, सब इंटरनेट द्वारा वीडियो डिलीवरी कर रहा है। वो अभी इंडिया में भी देखा, अब इतना हो रहा है इंटरनेट के थ्रू वीडियो कंटेंट दे रहा है। तो हम भी अब इंडिया में एंटर किया था लास्ट ईयर। एंड आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास जारी। अपोजिशन की तामीरी तजावीज़ पर हुकूमत संजीदगी से गौर करे। अपोजिशन कायद जाना रेड्डी ने हुकूमत से किया मुतालबा। सरकारी दवाखानों में डॉक्टर और दीगर स्टाफ के तकर्रुर को यकीनी बनाया जाए। मजलिस रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेरान ने अवान असेंबली में नीलोफर हॉस्पिटल की कारकर्दगी पर उठाए सवालात। प्राइमरी और अपर प्राइमरी सरकारी स्कूल्स में बैतुल कला की तामीर को यकीनी बनाया जाएगा। नायब वज़ीर आला तेलंगाना के श्रीहरि ने ऐवान असेंबली में दिया तयक्कुन। साउथ जोन की तर्ज पर वेस्ट जोन पुलिस ने शुरू की चबूतरा मुहिम। हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाकों में चलाई गई मुहिम। औकात गुजारी करने वाले नौजवानों को किया गया गिरफ्तार। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।